नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उस इंसान के दिल में, दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहला कार्ड है राइपनेस और रीबर्थ। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशन का रीबर्थ चाहते हैं, लेकिन वो डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे हैं। उस इंसान को आपका साथ चाहिए, उस इंसान को इस रिलेशन में आगे भी बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि इस इंसान की तरफ से आपको कुछ धोखा मिला है, कुछ कुछ परेशानी हुई है, और आपके पार्टनर चाहते हैं आपको उस दर्द से, उस पेन से बाहर निकालना। आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशन का रीबर्थ करना, लेकिन वो डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी जो वक्त है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और उस इंसान को एक विश्वास है कि डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान के ऊपर विश्वास है, डेस्टिनी के ऊपर विश्वास है। 9 नंबर 10 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। देखो, आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर की चिंता करते बैठ रहे हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि आप में ही खो रहे हैं। ठीक है, आपके ख्यालों में, आपकी यादों में, पास्ट में आपने जो लम्हे साथ में बिताए थे इंसान वो याद करते हैं, और फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपकी शादी होगी नहीं होगी, रिलेशन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सब कुछ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो करते हैं, और ये इंसान आपको कोई डिसीजन देना चाहते हैं। ठीक है, और कभी कभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनके भी हाथ में कुछ नहीं है, जो भगवान करेंगे वो होगा, ऐसा कुछ भी ऐसा भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन वो कोई डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं। देखो, आपके पार्टनर में घमंड भी हो सकता है, अहंकार हो सकता है, और मे बी इसी की वजह से आप दोनों में इतनी दूरियां आई है। मे बी इस इंसान ने आपको समझा नहीं, आपको जाना नहीं, आपके प्यार को समझने की कभी कोशिश नहीं की। ये इंसान बस अपने ही ईगो में रहा। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है कि ये इंसान रिबर्थ चाहता है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसका ईगो भी बीच में आता है, और ऊपर से इस इंसान को लगता है कि डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इंसान क्लींजिंग टू द पास्ट, सब कुछ पास्ट की जो भी एनर्जी है उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते कि आप भी उस एनर्जी से बाहर निकले, और वो खुद भी उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो इंसान बिल्कुल नहीं चाहते कि अब आप जो कुछ भी पास्ट की कड़वी यादें हैं, जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ गलत किया या जो कुछ झूठ बोला, कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन ये इंसान चाहते कि आप वो सारा पास्ट भूल जाओ। ठीक है, बॉटम में है इंट्रीगेशन, वो बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ये रिश्ता बहुत ही स्पिरिचुअल है। आपके पार्टनर आपके लिए 3D लेवल से ऊपर महसूस कर पाते हैं। उस इंसान को बार बार ये फील होता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है। ठीक है, अब इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलकर इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। क्लैरिफाई कर लेते हैं, हम सारे के सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्यों है, इंटीग्रेशन क्यों है यहाँ पर? द डेविल है यहाँ पर। इंटीग्रेशन को हमने जब क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर आया है डेविल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो इस इंसान के लिए बहुत ही स्पिरिचुअली फील करते हो, लेकिन ये जो आपके पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, और वो इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि उनको, मतलब जो वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, जो उनको शारीरिक सुख आपसे चाहिए, वो सुख उनको नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से। ठीक है, मतलब हो सकता है कि इंसान बहुत नॉटी है, बहुत ज़्यादा आपको छूने की चाहत रखते हैं, और आप जो प्यार करते हो आप सच्चे दिल से प्यार करते हो, आप बहुत स्पिरिचुअली मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो जितना ज़्यादा पैशनेट आपके लिए है, उतना ज़्यादा पैशनेट आप नहीं हो। तो वो चाहते हैं इसमें बैलेंस होना। वो चाहते हैं कि आपने भी उतना ही पैशनेट, उतना ही जुनून उस इंसान के लिए आपके दिल में होना चाहिए, जितना कि उस इंसान के दिल में आपके लिए है। आपके पार्टनर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा ही सोचते हैं कि बैलेंस नहीं है यहाँ पर।
अब क्लींजिंग टू द पास्ट को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। द टावर, डेफिनेटली यहाँ पर द टावर है, आप दोनों में बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है और आपके पार्टनर चाहती कि आप खुद भी उस जो भी एनर्जी है पास्ट में जो कुछ भी हुआ, मे बी कोई थर्ड पार्टी भी थी, ठीक है, या आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, तो ये जो पास्ट में पेनफुल ब्रेकअप रहा है, आपके पार्टनर चाहते कि आप खुद भी उस पास्ट के एनर्जी से बाहर निकले और वो अपने आप को भी उस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, खुद को वो सरेंडर करना चाहते हैं अब, ठीक है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है और वो सरेंडर करने के लिए तैयार है डिवाइन को। तो वो भी चाहते हैं कि आप बैलेंस करें खुद को, वो भी चाहते हैं कि आप उस पास्ट की एनर्जी से अपने आप को फ्री करें और वो खुद को भी फ्री करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिबर्थ यहाँ पर क्यों है, रिबर्थ को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। रिबर्थ यहाँ पर क्यों है, रिबर्थ को हमने क्लैरिफाई किया, यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्स। देखो क्या हुआ है, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यू था, बहुत ज़्यादा था, ओके। और आपके पार्टनर चाहते एक न्यू बिगनिंग, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर घमंड भी है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी चाहती कि आप खुद सरेंडर करें। ये एक बात ये हो सकती है। तो हो सकता है कि ये इंसान लगातार किसी और से बातें कर रहा था, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा था, आपके पीठ में जैसे कि खंजर खोप रहा था। रिबर्थ और 5 ऑफ सोर्स मतलब 10 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ सोर्स, ये दोनों एनर्जी बता रही कि आपके साथ कुछ तो विश्वासघात हुआ है, कुछ तो धोखा हुआ है आपके पीठ पीछे, जो आपको पता ही नहीं था, ठीक है। तो आपके पीठ पीछे हो सकता है कि इंसान किसी और से बातें करता था, ये भी बहुत चांसेस है यहाँ पर। अब राइपनेस को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। राइपनेस को हम क्लैरिफाई किया और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके पार्टनर अपने जो भी फीलिंग्स है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स दबा के रखी है और इसीलिए वो इंसान डिवाइन टाइम का इंतज़ार करे, क्योंकि उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब उनको कुछ बोलना ना पड़े, उनको कुछ करना ना पड़े, मैजिक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो वो अपने दिल की बात आपसे जाहिर नहीं कर सकते, इसीलिए वो डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है डिवाइन टाइम आएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस इंसान को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइन इल्यूजन यहाँ पर क्यों है, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। इस इंसान को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या तो इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन परिवार हो सकता है, करियर हो सकता है, स्टडी हो सकता है, ठीक है, जो कुछ भी है, इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और इसी वजह से इस इंसान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। या तो इंसान पास्ट के बारे में सोचा जा रहा है या इंसान फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सपने देख रहा है आपके, बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहा है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि इंसान में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये इंसान खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, डिसीजन लेना चाहता है, ठीक है। ये है जजमेंट का कार्ड है, ये जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो ये इंसान आपको डिसीजन देना चाहता है लेकिन खुद कंफ्यूज है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ओके। अब रिबेल को क्लैरिफाई कर लेते हैं, रिबेल यहाँ पर क्यों है। फोर ऑफ कप्स। देखो इस इंसान में इतना अहंकार है कि इस इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि आप उस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे। अगर आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, तो इस इंसान का ईगो हर्ट हो जाएगा और यही वजह है कि वो इंसान खुद होकर आपसे बात नहीं कर रहा है, चाहता है आपसे बात करना लेकिन ईगो हर्ट हो जाएगा अगर आप ना बोल दोगे। तो रिजेक्शन का डर है और फिर आपने रिजेक्ट कर दिया तो इस इंसान का घमंड, ठीक है, इस इंसान का ईगो हर्ट हो जाएगा और यही वजह है कि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, यही वजह है कि वो इंसान खुद होकर आपकी तरफ नहीं आ रहा है। और बॉटम में देखो जस्टिस है। इस इंसान को पता है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया, इसने जो कुछ किया बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान का ईगो ही है जो ये इंसान आपकी तरफ अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अब मेरे जो व्यूवर्स उनकी फीलिंग्स क्या है,
आपके लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे थे, और अब आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है और आप स्ट्रांग बनने की कोशिश भी कर रहे हो। ऐसा भी कुछ हुआ है कि कुछ गलतफहमियां इस इंसान ने की है और आप उन गलतफहमियों को भी क्लियर करना चाहते हो, या अगर इस इंसान ने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है तो आप जल्द से जल्द चाहते हो इस इंसान के पास जाना और इस इंसान को वो सारी जो भी ब्लेम किया है उसका जवाब देना चाहते हो। आप गुस्से में हो, झगड़ा करने के मूड में हो, नाराज़गी यहाँ पर दिख रही है आपकी। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप इस इंसान को गॉड गिफ्ट मानते हो, आप इस इंसान को खोना भी नहीं चाहते हो, इस रिलेशन की आप एक नई शुरुआत चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना कुछ किया, आपने इतना कुछ दिया इस इंसान के लिए, तो आपको इसका रिवॉर्ड क्या है, आप रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हो, आपको वो सब कुछ रिटर्न चाहिए, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स, देखो चाहे जितना भी गुस्से में हो आप, गुस्सा एक जगह पर है और आपका प्यार एक जगह पर है। चाहे जितने भी नाराज़ हो आप इस इंसान के ऊपर, लेकिन आज भी आप इस इंसान की इतनी ज़्यादा केयर करते हो कि जैसे एक माँ अपने बच्चों की करती है, ठीक है। मतलब जितना भी गुस्सा है वो नाराज़गी एक तरफ है और आपका प्यार एक तरफ है। सच्चे दिल से प्यार करते हो और आज भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हो और आज भी आप अपने दिल को ही फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये रही आपकी फीलिंग्स। राशि कौन से यहाँ पर, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, और बॉटम में है व्हील ऑफ फॉर्चून। आप भी चाहते हो कि वक्त बदल जाए, किस्मत का पहिया घूमे, आपका जो पार्टनर आपके लाइफ में वापस आए, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे आप भी चाहते हो दिल से। आप विक्ट्री चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत प्यार किया है और आपके प्यार की जीत होनी चाहिए। विक्ट्री है यहाँ पर, आप दिल से चाहते हो विक्ट्री। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है आपके दिमाग में, थोड़ा रेस्ट लेने की आपको आवश्यकता है, थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको शांत रहना होगा। नंबर 19, नंबर 28 कुछ खास हो सकते हैं आपके लिए। वॉकिंग अवे, आप सच्चाई से भाग रहे हो, मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन आप सच्चाई से भाग रहे हो, उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना है। नंबर 27 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपको कोशिश करनी है अपने आप को हील करने की। जब आप खुद को हील करोगे तो ही आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप ही खुद को खुश रख सकते हो, आप ही खुद को हैप्पीनेस दिला सकते हो। और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा जैसे कि तूफान सा आया है आपके लाइफ में, एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है ये, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है और आपको इसमें से बाहर निकलना ही होगा। तूफान सा आया है, अभी चाहे जितना भी चैलेंजिंग टाइम हो लेकिन विक्ट्री तो आपकी ही होगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद को हील करना होगा। सच्चाई से भागना नहीं है, सच्चाई का सामना करना है और खुद को हील करने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।